खैर बीतते दिन के साथ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस तनाव के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया। खबर यह है कि अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करता है तो उसका सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल इस जंग में जमीन पर नहीं उतरेगा। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की सेना ने साफ कर दिया है कि ईरान की धरती पर लड़ने के लिए अमेरिका को अकेले ही आगे बढ़ना होगा। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इजराइल जैसा देश जो ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है इस जंग में सीधे शामिल होने से बच रहा है? चलिए बात करते हैं विस्तार से। इजराइल की एक रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका भले ही ईरान में ग्राउंड बूट्स की तैयारी कर रहा हो, लेकिन इजरायली सैनिक इस मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर अमेरिकी मरीन तेहरान की गलियों में दाखिल होते हैं तो उन्हें इजराइल का साथ वहां नहीं मिलेगा। हालांकि इजराइल खुफिया जानकारी और तकनीकी सहयोग के जरिए पर्दे के पीछे से मदद तो करेगा, लेकिन सामने आकर लड़ने का जोखिम नहीं उठाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर इजराइल जो हमेशा ईरान को मिटाने की बात करता है वो अब पीछे क्यों हट रहा है? इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है जिन्हें समझना जरूरी है। पहली बड़ी वजह है ईरान की बिछाई हुई रिंग ऑफ फायर। जानकारों का मानना है कि इजराइल अच्छी तरह जानता है कि ईरान अकेला नहीं है। ईरान ने इजराइल की सीमाओं के चारों तरफ अपनी एक प्रॉक्सी आर्मी खड़ी कर रखी है। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हुती विद्रोही और इराक सीरिया के ताकतवर मिलिशिया गुट शामिल हैं। अगर इजरायली सेना ईरान की जमीन पर कदम रखती है तो ये रिंग ऑफ फायर अचानक एक्टिव हो जाएगी। हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख मिसाइलें हैं जो सीधे तेल अवीव को निशाना बना सकती हैं। इजराइल पहले से ही गाजा में हमास से जूझ रहा है, ऐसे में वो एक साथ 3-4 मोर्चों पर जंग नहीं लड़ सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू को डर है कि अगर उनकी सेना ईरान गई तो पीछे से इजराइल पर इतनी मिसाइलें बरसेंगी कि डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल हो जाएगा। इसलिए इजराइल चाहता है कि अमेरिका अकेले मोर्चा संभाले और इजराइल अपनी सीमाओं को प्रोटेक्ट करे। दूसरी और सबसे डरावनी वजह है ईरान का भूगोल और उसकी रहस्यमयी मिसाइल सिटीज। ईरान ने पिछले 40 सालों में अपने पहाड़ों के नीचे सैकड़ों फीट गहरी सुरंगें खोदी। इन्हें ईरान की मिसाइल सिटी कहा जाता है। ये शहर इतने गहरे और मजबूत हैं कि अमेरिका के सबसे बड़े बंकर बस्टर बम भी इन्हें पूरी तरह तबाह नहीं कर सकते। अमेरिकी सैनिकों के लिए इन पहाड़ों और सुरंगों में घुसकर लड़ना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं होगा। ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ टैंक नहीं चल सकते, वहाँ सिर्फ आमने सामने की खूनी जंग होगी। इजराइल ये जानता है कि जमीनी युद्ध में हजारों सैनिकों की बलि देनी पड़ेगी और वो अपनी छोटी आबादी वाले देश में इतने बड़े नुकसान का जोखिम नहीं उठाना चाहता। अमेरिका के पास संसाधन है, पैसा है और बड़ी फौज है, इसलिए इजराइल चाहता है कि ये काम अमेरिका ही करे। उधर अमेरिका की स्थिति भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। पेंटागन ने फारस की खाड़ी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट्स तैनात तो कर दिए हैं, लेकिन बिना किसी क्षेत्रीय साथी के ईरान जैसे मजबूत देश पर कब्जा करना नामुमकिन जैसा है। अगर अमेरिका अकेले ईरान में घुसता है तो उसे वहां की सेना के गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बिना इजराइल के ये जंग जीतना एक बहुत बड़ा दांव होगा। इजराइल का पीछे हटना ये बता रहा है कि ईरान के साथ युद्ध कोई आसान नहीं होगा।